हे दोस्तों, हम जब कभी भी जीनियस ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आइंस्टाइन, एडिसन, न्यूटन और भी बहुत लोगों के नाम आ जाते हैं। हमारे सोसाइटी में अक्सर लोग उन्हें स्मार्ट समझते हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, ज्यादा मार्क्स लाते हैं, सक्सेस हैं। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न साइंस ऐसे लोगों को इंटेलिजेंट और जीनियस मान रहा है जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। साइंस के अकॉर्डिंग जीनियस लोग दूसरे लोगों से अलग होते हैं। उनके अंदर दूसरे लोगों से अलग टैलेंट होता है। रिचर्ड ब्रैंसन बोलते हैं कि अगर कोई मेरा IQ टेस्ट ले तो मैं शायद फेल हो जाऊं, लेकिन वो आज 400 कंपनीज के मालिक हैं। वो दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में आते हैं। इससे ये बात पता चलती है कि जो लोग पढ़ाई में तेज नहीं है, जिनका IQ लेवल दूसरों से वीक है, वो जीनियस नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लाना या लाइफ में सक्सेस पाना ही जीनियस की निशानी होती है, तो आप गलत सोचते हो। आज मैं आपको जीनियस लोगों के 7 साइन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे आप अपनी लाइफ से कंपेयर करके ये जान सकते हो कि आप एक जीनियस इंसान हो या नहीं। दोस्तों, ये बातें साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के सालों रिसर्च और लाखों लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगाई गई है। साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने इन बातों को प्रूव किया है, इसलिए इस वीडियो में बताई हुई बातें झूठी नहीं है। सो लेट्स बिगिन। जीनियस लोगों के साइन नंबर 1, यू आर लेजी। बिल गेट्स ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो सबसे मुश्किल काम को करने के लिए दुनिया का सबसे लेजी इंसान को चूज करेंगे, क्योंकि लेजी इंसान उस मुश्किल काम को करने के लिए दुनिया का सबसे आसान तरीका ढूंढेगा। अब ये बात हमें थोड़ा अजीब लगेगा कि लेजी इंसान जीनियस कैसे हो सकता है। इसे प्रूव करने के लिए फ्लोरिडा के यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई, जहां 2 ग्रुप बनाया गया। फर्स्ट ग्रुप में ज़्यादा सोचने वाले लोगों को लिया गया और सेकंड ग्रुप में कम सोचने वाले लोगों को लिया गया। एक हफ्ते बाद जब रिजल्ट को एनालाइज किया गया तो ये पता लगाया गया कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है, और जो लोग कम सोचते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इससे ये कंक्लूजन आया कि जो भी हाई थिंकिंग करते हैं वो एक जीनियस पर्सन होते हैं, और जीनियस के साथ साथ एक लेजी इंसान भी होते हैं। हमारे ब्रेन बॉडी के मुकाबले बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, उसे यूज़ करता है। जीनियस लोग अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे उनकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और वो लेजी एक्ट करने लगते हैं। एनर्जी कम होने की वजह से वो मुश्किल काम को इजी तरीके से करने का रास्ता ढूंढते हैं। इनोवेशन और इन्वेंशन भी लेजी लोगों की वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने इजी वे में सबसे अच्छा काम करके नई चीज लाई। दोस्तों, अगर आप लेजी हो तो आप भी एक जीनियस पर्सन हो, लेकिन इसका एक काउंटर पॉइंट भी है कि सभी लेजी पर्सन जीनियस नहीं होते, बट सभी जीनियस पर्सन लेजी जरूर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सोचना अच्छा लगता है और आप लेजी एक्ट करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी एक जीनियस हो। साइन नंबर 2, इंटेलिजेंट पीपल आर इंट्रोवर्ट। इलॉन मस्क को बचपन से ही अकेले रहना पसंद था। वो अपने कॉलेज में किसी से बात नहीं करते थे, जिससे उन्हें कॉलेज में बुली किया जाता था। उन्हें कॉलेज में बहुत परेशान किया जाता था और उनके फ्रेंड्स उन्हें मारते थे। पर्सनल लाइफ में भी ज़्यादा बिजी होने की वजह से इलॉन मस्क के 2 बार डाइवोर्स हो चुके हैं। जीनियस लोग अपने गोल को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपने गोल्स और ड्रीम के बीच किसी को लाना पसंद नहीं करते, इसलिए वो हमेशा अकेले रहना और अकेले काम करना पसंद करते हैं। दोस्तों, जीनियस पीपल अकेले रहना पसंद करते हैं। वो ज़्यादा लोगों से मिलना और उनसे बातें करना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि लोग उनकी बातों को नहीं समझ सकते, इसलिए वो दूसरे लोगों से दूर रहते हैं। अकेले में रहना, न्यू आइडियाज के बारे में सोचना जीनियस लोगों का साइन है। अगर आपको भी अकेले रहना पसंद है, आप ज़्यादा सोशल नहीं हो, तो ये एक निशानी हो सकती है कि आप एक जीनियस पर्सन हो, क्योंकि सभी जीनियस में ये बात कॉमन थी कि वो हमेशा अकेले रहकर अपने काम को करते थे, कभी अपने काम के बारे में किसी को भी नहीं बताते थे। साइन नंबर 3, यू आर नाइट आउल। दुनिया के ग्रेट इन्वेंटर निकोला टेस्ला दिन में 4 से 5 घंटे ही सोते थे। वो अपने काम की वजह से
कई बार सोते भी नहीं थे। लियोनार्डो दा विंची, दोस्तों आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये वही है जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। वो भी बहुत कम सोते थे और दुनिया के सभी ग्रेट जीनियस में ये देखा गया है कि वो लोग नाइट आउल होते हैं। वो सोने के बजाय जागकर अपना काम, अपने ड्रीम्स को पूरा करना पसंद करते हैं। आइंस्टाइन बोलते हैं कि इमेजिनेशन नॉलेज गेन करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ग्रेट जीनियस बहुत ज़्यादा थिंकिंग और इमेजिनेशन करते हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि जीनियस लोगों के दिमाग में हमेशा नए आइडियाज आते रहते हैं। वो उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, इसलिए उनका ब्रेन उनके इस आदत को अडॉप्ट कर चुका है, जिससे उन्हें कम नींद आती है और वो सोने के बजाय अपना वक्त थिंकिंग में लगाते हैं। दोस्तों अगर आप भी ज़्यादा सोचते हो, रात को ज़्यादा लेट तक जागते हो, आपको ज़्यादा सोना पसंद नहीं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी एक जीनियस हो। साइन नंबर 4, क्यूरियोसिटी। आप सभी लियोनार्डो दा विंची के बारे में जानते होंगे। वो एक ग्रेट पेंटर के साथ एक साइंटिस्ट, रिसर्चर भी थे। लियोनार्डो दा विंची जब बर्ड्स को उड़ते देखते थे तो उनके मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि क्या हम ह्यूमंस भी कभी ऐसे उड़ सकते हैं? अगर हम ऐसे उड़ सकते हैं तो हम ये कैसे कर पाएंगे? आइंस्टाइन जब ट्रेन को जाते हुए देखते थे तो वो हमेशा ये सोचते थे, क्या कभी ऐसा होगा कि हम टाइम में पीछे जा सकते हैं? दुनिया के सभी ग्रेट जीनियस में एक बात कॉमन थी, उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी। हर चीज को जानने की इच्छा थी। वो हर चीज के बारे में जानना चाहते थे। ये क्या है, कैसे काम करता है? उनके दिमाग में हमेशा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन घूमते रहते थे। वो हमेशा चीजों के अंदर जाकर उनका रहस्य जानना चाहते थे। क्यूरियोसिटी जीनियस लोगों की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइन है। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है और आप हमेशा सीखना चाहते हो तो ये साइन है कि आप एक जीनियस पर्सन हो। साइन नंबर 5, राइटिंग एंड रीडिंग। ये देखा गया है कि जीनियस लोगों को लिखना और नई चीज़ें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लियोनार्डो दा विंची अपने पास हमेशा एक नोटबुक रखते थे। जब वो कहीं जाते थे और उन्हें कोई आइडिया आता था तो वो अपनी बनाई हुई नोटबुक में उसे लिख देते थे। रीडिंग हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाता है, हमें न्यू आइडियाज़ के बारे में बताता है, हमारे ब्रेन को ट्रेन करता है, हमें इंटेलिजेंट और क्यूरियस बनाता है। ये हमें दूसरों से अलग बनाता है, इसलिए रीडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी ये बताते हैं कि रीडिंग और राइटिंग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इससे आपकी सोचने और करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको भी नई चीज़ें लिखना और उसे पढ़ना पसंद है तो आप भी एक जीनियस पर्सन हो। साइन नंबर 6, टॉक टू योरसेल्फ। साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि खुद से बातें करना एक यूनिक हैबिट है जो बहुत कम लोगों में देखी जाती है। ज़्यादातर लोग खुद से बातें नहीं कर पाते, वो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अपने फैमिली से ही बातें करते हैं। लेकिन जो जीनियस लोग होते हैं वो हर दिन खुद से बातें करते हैं। जीनियस लोगों का मानना है कि जब वो खुद से बातें करते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इजी आइडिया निकाल पाते हैं। ज़्यादातर जीनियस लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, इसलिए वो खुद को अपना दोस्त मानते हैं और खुद से ही बातें करना पसंद करते हैं। ये आदत आइंस्टाइन से लेके स्टीव जॉब सभी ग्रेट जीनियस में देखी गई है। इसलिए अगर आप खुद से बातें करते हो तो आप भी एक जीनियस पर्सन हो। साइन नंबर 7, अंडर कंट्रोल। अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर एक हैप्पी मोमेंट हो तो हम हंसने लगते हैं और सैड मोमेंट पर हम रोने लगते हैं। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जीनियस लोग अपने इमोशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं। उन्हें दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे के इमोशन से उनके लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इंटेलिजेंट पीपल को ये पता होता है कि उन्हें किस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करना है, अपने आप को कैसे चेंज करना है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को कैसे ढालना है। इसलिए वो दूसरों से अलग होते हैं।
सेल्फ कंट्रोल एक हैप्पी और हेल्थी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो तो आप भी एक जीनियस पर्सन की लिस्ट में आते हो। ये साइन सिर्फ साइन ही होंगे जीनियस के लिए, बट आप जब तक खुद को चेंज नहीं करोगे, नई चीजें नहीं सीखोगे, रीड नहीं करोगे, तो आप कभी इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं बन पाओगे। इसलिए आप हमेशा ट्राई करें कि आप कुछ नया रीड करें। मैं मेरी वीडियो से आप लोगों के अंदर नई चीजें सीखने की आदत डालना चाहता हूँ। सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप जीनियस हो, बट आपके पास नॉलेज हो। इसलिए आप हमेशा नई चीजें सीखते रहो, पढ़ते रहो और करते रहो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना हम सीखेंगे उतना हम बढ़ेंगे। ऐसी नॉलेज और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो से हर बार कुछ नया सीख सकें। कमेंट करके बताइए आपके अंदर कौन से साइंस है जीनियस के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।